Hello, hi, my dear English learners. I'm here again, your friend and teacher Jyoti Anuragi, teaching you English, right? So I'm very happy that आपने 177 subscribe count बना दिया है and you're watching also these videos and learning interesting things. So again I'm here with interesting video, but उससे पहले अगर आप मुझे Instagram पे follow नहीं करते हैं, so please follow me. I'm jyoti.anuragi.25 there. Link is here. So thank you and let's begin. So आपने YouTube पर बहुत सारी hack videos देखी होंगी. Hack मतलब लाइक छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ हम ज़्यादा काम कर पाएँ, राइट? सो आज इस वीडियो का टाइटल भी यही है दैट द 8 हैक्स जो हमें सीखने हैं टू लर्न इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड इट वेल, राइट? सो आर यू रेडी? वेरी गुड. सो द फर्स्ट हैक जो हमें पता होना चाहिए दैट आपने बहुत बार देखा होगा दैट जब भी कोई भी प्राइस लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कोई सी भी करेंसी में हो, जैसे कि लिखा है 2500 रुपीज़, राइट? सो 2500 रुपीज़ हम बोलते बाद में, बट जो रुपीज़ है वो हम 2500 के पहले लिखते हैं, राइट? सो लेकिन इसे हम हमेशा प्रोनाउंस बाद में करते हैं. अगर डॉलर में भी प्राइस है, लेट्स से वहाँ पे लिखा हुआ है $50, तो डॉलर का साइन हमेशा पहले लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे $50, ना कि $50. ओके? सो जब भी कोई भी करेंसी हो, चाहे वो चाइनीज़, इंडियन, यूएस और अरेबियन, कोई सी भी करेंसी क्यों ना हो, उसको हम हमेशा लिखते पहले हैं बट बोलते हमेशा उस नंबर के बाद है. ओके? इंटरेस्टिंग, राइट? गुड. नाउ द नेक्स्ट हैक जो है वो है दैट आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ ऐसे कंफ्यूजिव वर्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म. अब फेमिनिज्म मतलब नारीवादी सोच, राइट? सो फेमिनिज्म में कई बार जी स्पेलिंग होती है, यानी कि वहाँ पे जी फॉर ज़ीब्रा लिखा होता है, बट कई बार वहाँ पे आई स्पेलिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक फेमिनिज्म, दिस एग्जाम्पल, राइट? सो कंफ्यूजन, राइट? कौन सा वाला सही है? एक्चुअली दोनों सही है, राइट? सो दोनों स्पेलिंग्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो आप जो मर्जी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं. वन मोर थिंग, स्पेलिंग सिर्फ चेंज होती है बट प्रोनाउंसिएशन इज द सेम. फेमिनिज्म both have similar pronunciation. Okay, now it's time for number 3 hack, that is that आपने देखा होगा सेंटर की भी 2 स्पेलिंग होती हैं. लाइक कई बार सेंटर में SENTER होता है और कई बार SENTRE होता है, राइट? अगेन कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, बिकॉज दोनों ही अगेन करेक्ट हैं. जो TER वाली जो स्पेलिंग होती है दैट इज अमेरिकन इंग्लिश, एंड जो TRE वाली स्पेलिंग होती है दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश. यस, इंग्लिश भी 2 तरह की है, बहुत तरह की है इंग्लिश, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हम इन 2 कंट्री की मानते हैं. सो ओके, नाउ द 4th हैक जो हमें पता होना चाहिए दैट इज अगेन विथ स्पेलिंग इट इज कमिंग, दैट इज कलर स्पेलिंग. आपने बहुत बार देखा होगा लाइक कंप्यूटर भी ज़्यादातर COLOR वाली स्पेलिंग्स एक्सेप्ट करता है. अगर हम COLOUR वाली स्पेलिंग लिखते हैं तो वो ऑटो करेक्ट करता है अपने आप को, या फिर उसमें रेड लाइन नीचे ऐसे शो करता है, राइट? सो अब क्या करें? अगेन ये दोनों स्पेलिंग करेक्ट है. जो COLOR वाली स्पेलिंग है वो US है. अब क्योंकि अमेरिका ने कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को डेवलप किया, पूरी दुनिया तक पहुंचाया, तो ऑब्वियसली जो उनका सॉफ्टवेयर है, जो उनकी लैंग्वेज है वो अमेरिकन वो फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो दूसरी जो बाकी लाइक जो ब्रिटिश इंग्लिश का कलर स्पेलिंग होता है उसको वो रॉन्ग शो होता है, राइट? बट एक्चुअली बोथ आर करेक्ट स्पेलिंग. ओके, तो आप दोनों लिख सकते हैं. इट्स ओके. वेरी गुड. नाउ द 5th हैक जो है वो है दैट आपने बहुत बार देखा होगा दैट बहुत सारे वर्ड्स के आगे के लिखा रहता है, जैसे 5K, राइट? 6K, 2K. अब ये तो बहुत कॉमन है कि आप जानते हैं, राइट? सो यूट्यूब में भी ऐसे के लिखा रहता है, तो आप समझ गए ना इसका मतलब क्या होता है? पता है आपको? आई नो आपको पता है, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग. इसका मतलब होता है 1000, राइट? सो 5K मतलब 5000, 7K मतलब 7000, और अगर 9K लिखा है तो आपको पता है, राइट? 9000. वेरी गुड.
नाउ द 6th हैक जो हमें इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है वो है दैट जब भी हम डेट्स बताते हैं, लेट्स से आज क्या डेट है आप बताओ, राइट आज जो भी डेट है, लेट्स से आज है 4th जनवरी, ओके, सो 4th क्या बोला मैंने 4th, तो हमेशा हम ऑर्डिनल नंबर्स में यूज बताते हैं, ओके, सो 1st जनवरी, 2nd जनवरी, 25th अप्रैल और 6th अगस्त, तो हमेशा हम इनको ऑर्डिनल नंबर्स में बताते हैं, राइट। और अगर डबल डिजिट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 20 सेम ही रहेगा नॉर्मल नंबर, बट जो 21st है वो क्या हो जाएगा 21st मार्च और 31st दिसंबर, राइट। सो हमेशा हम ऑर्डिनल नंबर यूज़ करेंगे, 1st, 2nd, 3rd ये वाले नंबर्स यूज़ करेंगे जब हम डेट्स को बताते हैं, ओके, वेरी गुड। नाउ द 7th हैक जो हमें पता होना चाहिए वो बहुत कॉमन है, अगेन वो ये है दैट इट रियली मैटर्स। ये बहुत सिंपल सा वर्ड है बट ये बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। आप गैस कर पा रहे हैं, राइट छोटी सी भी गलती हो या हमसे नहीं भी गलती हुई है, स्टिल हमारी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी। वेरी गुड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको हमें एक्सेप्ट करना है अपनी वोकैबुलरी में और इसे यूज़ भी करना है, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल लिटिल क्यूट वर्ड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं एंड जो बाकी आसपास के लोग हैं वो आपको कंसीडर करेंगे कि आप बहुत बहुत समझदार, बहुत पोलाइट और बहुत प्यारे से पर्सन है, राइट। सो रिमेंबर द 7th नंबर हैक इज सेइंग सॉरी। वेरी गुड। नाउ द 8th हैक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे तो हंसी आ रही थी लिटरली, बिकॉज इंग्लिश इज़ फनी, हम सब जानते हैं, इसके रूल्स वगैरह बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है और कई बार समझ ही नहीं आता इसके पीछे क्या लॉजिक है, राइट। सो ऐसा ही जो 8th हैक है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ऑनलाइन तो ऑर्डर करते होंगे चीज़ें, राइट, तो क्या करते हैं आप, शिपिंग चार्जेस पे करते हैं, राइट। क्यों करते हैं शिपिंग चार्जेस पे, हालांकि वो शिप से तो नहीं आ रहा है, राइट, उसको कार या बाइक वाले डिलीवर करते हैं तो हम उसे शिप मतलब क्या होता है, पानी वाला जहाज, राइट, तो हम उसे शिपिंग चार्जेस कहते हैं। फनी, राइट, हालांकि हमें उसको लाइक अगर वो बाय कार आ रहा है, बाय बाइक आ रहा है तो हम उसे कार डिलीवरी बोल सकते हैं, बट शिपिंग या कार चार्जेस बोल सकते हैं, बट नहीं बोलते हैं बिकॉज इंग्लिश इज़ फनी, तो हम उसे शिपिंग चार्ज बोलते हैं, राइट। वैसे ही इसका ऑपोजिट है, जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेशनली मंगाते हैं और वो बाय शिप आती है तब हम वहाँ शिपिंग चार्जेस नहीं बोलते, हम बोलते हैं कार्गो चार्जेस। इंटरेस्टिंग, दोनों का ऑपोजिट है, राइट। जो चीज़ कार या बाइक से आती है उसको हम शिपिंग चार्ज बोलते हैं और जो चीज़ एक्चुअली शिपिंग से आती है उसके लिए हम कार्गो चार्जेस पे करते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट, इंग्लिश इज़ फनी, सो लेट्स हैव फन विद इंग्लिश एंड अगेन हमें डरना नहीं है इंग्लिश से और प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की, डेली लाइफ में यूज़ करने की, एंड यू विल रियलाइज दैट यू नो इंग्लिश, राइट। सो क्योंकि अभी तक आपने इतने सारे हैक्स इंटरेस्टिंग सीखे हैं और वीडियो अभी तक देखी है तो आपके लिए एक बोनस टिप है, वो ये है दैट आपको 2 नई इंग्लिश वीडियोस हर रोज़ देखनी है। अब वो कोई भी यूट्यूबर की या किसी भी इंग्लिश टीचर की हो सकती है, राइट। तो आपको 2 इंग्लिश वीडियोस देखनी है, चाहे वो सिखा ना रहे हो बट वो इंग्लिश में बोलने चाहिए, राइट, बिकॉज आप इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो कोई भी कॉन्वर्सेशन को आपको सुनना है तो आप ऑनलाइन जाइए, ऑन द यूट्यूब और ऑन द गूगल एंड टाइप देयर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन वीडियोस एंड जैसी वो ओपन होती हैं जस्ट वॉच दैम, ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड, you will learn a lot, okay. So with that we are winding up our class here and keep learning, keep improving. I'm very happy that when I make videos and you learn from them and you comment, thank you so much and I will see you in the next video. But उससे पहले if you like this video, अगर आपने कुछ नया ज़रूर सीखा है तो like this video and subscribe to my channel if you're new and I will see you in the next video. Bye.